कब्र जिस दम मेरी तैयार कराई जाए। खुशी इस बात की है कि आप लोग तशरीफ फरमा हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं, टाइम बहुत अच्छा है, मुनासिब है। अल्लाह ताला आप हजरात की हाजिरी को कबूल फरमाए, साहिब मज़ार के फुज़ो बरकत से माला माल फरमाए। जनाब असलम भाई ने दावत दी और यहाँ आने के बाद एक लिस्ट दिखाई गई कि आपकी तकरीर का टाइम 2:20 पे शुरू होगा और मौजू औलिया किराम है। मौजू भी उसमें लिखा है किस मौजू पे तकरीर आप करेंगे, तो मुझे दिखा दिया गया कि आप औलिया किराम की जो अजमत है, रिफत है, जो उनकी इनफरादियत है, शख्सियत है, इस हवाले से तकरीर करेंगे। तो मैं कमेटी की जानिब से दिए हुए मौजू पे ही तकरीर करूंगा। हालांकि मुहर्रम शरीफ का महीना था, जिक्र शोहदाए करबला भी बहुत मुनासिब था, लेकिन जब एक मौजू मिल गया है तो ये मौजू भी बहुत शानदार है। आप हजरात हम तनगोश होकर समात फरमाएंगे तो इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। आइए मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम अभी तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। सदर इजलास है मौजूद, सदर इजलास मंबे अखलास हज़रत अल्लाह मौलाना नसीम साहब ये सदारत का हक अदा कर रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए। सब मिलकर बोलते हैं आमीन। एक बार सारे हाज़रीन एक दुरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करें। अल्लाहुम्मा अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुअल्लिम रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, अल्लामातुल ज़मान, फरीदुल आवाज़, मंबउल इरफान, आलिम मानी व बयान, ज़ुल इल्म वल ईमान, साहिरुल लिसान, मुब्तिल बातिल अदियान, साहिब कंजुल ईमान, अहले सुन्नत की शान, इल्म की चट्टान। सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। शहनशाह मुल्क सुखन, शहरियार फिक्र महबूब मुहिब पंजतन, आबरूए अहले सुन्नत, फख्रे ज़मीन व ज़मन, आयत मिन आयातिल्लाह, मुअज्जज़त मिन मुअज्जज़ात रसूलिल्लाह, फानी फिल्लाह, बाकी बिल्लाह, आशिक रसूलुल्लाह, पेशवाए ज़िक्रुल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामिय कुरान व सुन्नत, माहिय कुफ़्र व ज़लालत, मेमारे मिल्लत, कंज़ुल करामत, जबरुल इस्तिक़ामत, गवासे बहरे मारफत, मुहक्किक़ हक़ाइक़ शरीयत, मुतद्दिद दक़ाइक़ तरीक़त, मुजद्दिद अलल्लाह, इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़, इरशाद फरमाते बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर, ज़ी तसर्रुफ़ भी है, माज़ून भी, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरअ भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। और फरमाते आला हज़रत जी तसर्रुफ़ भी है, माज़ून भी, मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। और एक मकाम पे फरमाते आला हज़रत मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ शीले के नवासंज रहेगा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और आला हजरत ने ये तालीम दी, ए सुन्नियों तुम ये दुआ करना, कादरी कर कादरी रंग कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रंग कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, ते मोहम्मद के लिए, रोजी के रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। तो ये अशआर आला हजरत ने गौसे पाक की बारगाह में बतौर खिराज अकीदत पेश फरमाया है। तो मैं वलियों के वली, पीराने पीर, रोशन जमीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर, कुतुब रब्बानी, पीरे लाभानी, महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दस सिर्रुहुल नूरानी के तवस्सुल से इंशाअल्लाह औलिया किराम का जिक्र करूंगा। आप हजरात संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ तशरीफ रखेंगे तो आपका ही फायदा है। ये एक साथ कुछ लड़के उठ गए, खैर ठीक है, जो कचरा है उसे निकल जाना चाहिए। जी अज़्मे मुसम्मम के साथ तशरीफ रखें आप, मिलकर सारे लोग बोल दें सुभान अल्लाह। और एक बार हाथों को उठाकर या हुसैन उठा ले, बस आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी वक्त है, उठा ले या हुसैन, बिल्कुल जागने का वक्त है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन खोल। और फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी रस्ते पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अब आइए जो मौजू दिया गया उस मौजू के तनाजुर में ये पहली हदीस शरीफ समाप्त करें। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफर नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आतली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हक़ व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन मिम्मा तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता बक़्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बशरहु अल्लज़ी यबशुरु बिहि व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिहा व इंसानी लौतियन्ना व ला इस्ताज़नी लौइसन्ना और कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल दो शेर मनकबत के मैं भी पेश कर रहा हूँ, जरा आप सपोर्ट फरमाए तो दो शेर पेश कर दो, बोल दे सुभान अल्लाह। जिसको दामन गौसुल बरा मिल गया, जिसको दामन गौसुल बरा मिल गया, जिसको दामन गौसुल बरा मिल गया, उसको फिरदौस का रास्ता मिल गया। अब जो शेर आ रहा है, शेर के आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कि चोरी करने की नीयत से आया था वो, चोरी करने की नीयत से आया था वो, गौस के दर से उसी को सेवा मिल गया। अब देखें शेर, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया। समाप्त करें। वलायत मिलती किसको है, तकर्रुब हासिल होता कैसे है, तकर्रुब हासिल आपको भी हो सकता है, उसके लिए जरिया क्या है, नुस्खा क्या है, अमल क्या है। तो जो हदीस पाक मैंने अभी अभी पेश की है, सुभान अल्लाह, ये बुखारी शरीफ में है। ये आवाज आपकी कुछ डिस्टर्ब हो रही है, क्या मामला है? आवाज बिल्कुल निकल कर एकदम नहीं आ रही है, मुझ तक ऐसा लग रहा है कि वहां पे रुक जा रही हो, बीच में आवाज कहीं पे गुम हो रही हो, फिर हल्के हल्के इधर पहुंच रही हो। ये क्या मसला है भाई? नाबालिग ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नाबालिग है। मिलकर बहुत सुभान अल्लाह और मोहब्बत। हाँ कोशिश कर रहा, ये ऑपरेटर कुछ कामयाब है।
मोहब्बत से सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाथ में हो गया। ठीक है, क्या बात है। हाँ, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह। एक बार मुश्किल कुशा के नाम का नारा लगाए, या अली या अली या अली या अली या अली। राजधानी खफीज अली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तुमने और चौपट कर दिया। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो हम औलिया किराम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। तकर्रुब हासिल होगा, वलायत मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो जो हदीस पाक मैंने पेश की, तर्जमा देखे। आका के सहाबी, प्यारे सहाबी, जलील कद्र सहाबी, मोतबर सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, गौर फरमाइएगा, आका ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, मन आदली वलियन फकत आदतहु बिल हक। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, अल्लाह ताला फरमा रहा, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता है। किसी में दम है, किसी में हिम्मत, जुर्रत, शकत, इस्तिताअत, जो अल्लाह ताला से जंग कर सके, है किसी में ताकत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके। सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलिया कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता, इरशाद फरमाता, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। एकदम एक साथ जाइए ना। जब जब कोई उठेगा, जिधर जिधर से उठेगा, मेरी नजर उधर उधर जाएगी। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी माई के लाल में की ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके नहीं। लेकिन इस हदीस कुदसी के जरिए ये बात जाहिर है कि अल्लाह ताला अपने वलियों से बेहद मोहब्बत फरमाता और खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता। यही नुस्खा ले जाइए। बस आज की तकरीर का नतीजा यही है, लुबे लुबाब यही है, निचोड़ यही है, माँ असल यही है। माँ बहनों, आपके लिए भी ये पैगाम। तो आपको फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरे बंदे बंदियां फर्ज नमाजों की पाबंदी भी करें, फर्ज नमाजों की पाबंदी भी करें और नवाफिल की कसरत करें, तो अहबब्तहू, ऐसे बंदों से मैं मोहब्बत फरमाता। बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक खैरियत से पहुंच रही है? पहुंच रही है, ठीक ठाक पहुंच रही है? आपने क्या समझा कि अल्लाह ताला फरमाता, जब तुम फर्ज नमाजों की पाबंदी करोगे और नवाफिल की कसरत करोगे, तो अहबब्तहू, मैं तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फज्र की नमाज, ये फर्ज नमाजें आपने पाबंदी से अदा की। और दहिबत, जिला मधुबनी, बिहार, मोहल्ला सो गया, बस्ती सो गई, ये सारे लोग सो गए। आप रात में उठकर वजू कर रहे हैं, नफल नमाज की कसरत कर रहे हैं, सजदे की कसरत कर रहे हैं, क़याम की कसरत कर रहे हैं, रुकू की कसरत कर रहे हैं, तस्बीह की कसरत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूं। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समाहुल्लती यस्मउ बि। बोल दे मिलकर सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। आपको सुनाना भी है, जगाना भी है, रोकना भी है, कई काम एक साथ कर रहा हूं। मैं मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं मोहब्बत
का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, मैं उस बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता। तो बशरुल नबी मैं उस बंदे की आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता। वह यदहुल नबी मैं उस बंदे का हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता। मैं उस बंदे का पैर होता हूँ जिससे वो चलता। अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ, और अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा देता हूँ। यानी तवज्जो चाहूंगा, यानी ज़बान वली की, बातें खुदा की, हाथ वली का, काम खुदा का, आंखें वली की, देखना खुदा का, कान वली को, सुनना खुदा का, पैर वली का, चलना खुदा का। ये फनाफी रसूल होता है, फनाफी अल्लाह का मकाम हासिल करता है, और जब तकर्रुब मिल जाता है तो उसका मकाम ये होता है जब अल्लाह बेशक मज़हरे शाने इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। मेरी आवाज खैरियत से आप लोगों तक पहुंच रही है? जो इनके मुंह से निकले आए, जो इनके मुंह से निकले आए फरमाने लगे। हजरत इको कम करो थोड़ा सा। हजरत पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह, हजरत पीर मेहर अली शाह गोलवा के स्टेशन पे, गोलवा इस वक्त पाकिस्तान में एक शहर है गोलवा, वह स्टेशन पे पीर मेहर अली शाह थे। गले में तस्वीर थी, जाती तस्वीर आ गया अंग्रेज। उस वक्त अंग्रेज का तसल्लुत था हिंदुस्तान पे, और ये इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, एक ही मुल्क था। अंग्रेज ने अल्लाह के वली पीर मेहर अली शाह को देखा, गले में तस्वीर थी। उसने कहा बाबा ये आपके गले में क्या है? तो पीर मेहर अली शाह ने उस सिपाही के कांधे पे बंदूक देखी, तो बंदूक की तरफ इशारा किया, ये क्या है तेरे कांधे? तो अंग्रेज सिपाही बोला ये मेरा हथियार है। अल्लाह के वली ने फरमाया ये मेरा हथियार है। अंग्रेज परेशान हो गया, छोटे छोटे दाने हैं, बाबा कह रहे हैं हथियार है, ये अगर बम है तो कौन सा बम? छोटी छोटी बातों पर रिसर्च करने की आदत होती है अंग्रेजों की, तहकीक की आदत। हाँ भाई, एक हिंदुस्तान का हलवाई अमेरिका पहुंचा, जलेबी बनाता था। जलेबी आप लोगों ने जलेबी देखी है? सबने एकदम सीधी है, ठीक है बैठ जाओ, कोई करबला का मैदान नहीं है कि बार बार तुम्हें सुभान अल्लाह बोलो। जलेबी आप लोगों ने खरीद ली, मां बहनें आई, बहुत थी। जब मैं आया इस वक्त सुवाहा सन्नाटा, कल वो आपस में बातें करेंगी कि हम जलसा देखने गए थे, देखने और देख कर आ गए। देखने आई थी, मेले में घूमकर देखकर चली गई, यानी उनकी कोई हाजत यहां थी नहीं, खामखा आकर अपने लिए लानत की सौगात लेकर गई। जी हाँ, कोई हर्ज नहीं। और जो मौजूद हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला इन माँ बहनों को खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। गौर कीजिए, जलेबी बनाता था वो हलवाई जलेबी। एक अंग्रेज रोजाना डेली 5 किलो जलेबी खरीदता, कितनी? रोजाना 5 किलो। हलवाई भी खुश के इसका नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। लेकिन वो सोचता कि आखिर इतनी जलेबी करता क्या है। 6 महीने के बाद उसने पूछा अंग्रेज से कि जनाब आपके घर में कितने लोग हैं जो बिला नागा 5 किलो जलेबी हजम कर जाते? तो अंग्रेज बोला कि मैं तुम्हारी जलेबी खाता नहीं। हलवाई ने कहा तो करते क्या हो? तो बोला अंग्रेज के मैं 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूं, तहकीक कर रहा हूं, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि टेढ़ी मेढ़ी जलेबी में शक्कर का रस किधर से घुसाते हो।
तो छोटी छोटी बातों पे तहकीक की आदत होती है अंग्रेज की। जब पीर महर अली शाह ने फरमाया ये मेरा हथियार, तो चक्कर में पड़ गया कि ये छोटे छोटे दाने ये आखिर कैसा हथियार है। पूछा बाबा ये हथियार आपको किसने दिया? तो अल्लाह के वली ने फरमाया तुझे ये हथियार किसने दिया? बोला हुकूमत ने दी है, जान की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए, समाज की हिफाजत के लिए, सामान की हिफाजत के लिए, मिल्लत की हिफाजत के लिए। तो पीर महर अली शाह ने फरमाया ये हथियार मुझे गौसे पाक ने दिया है जिक्र-ओ-अस्कार की कसरत के लिए, जिक्र-ओ-अस्कार की कसरत के लिए, तकवा की हिफाजत के लिए, तहारत की हिफाजत के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए। बोला अंग्रेज बाबा आपके हथियार में ताकत कितनी है, पावर कितना है? आपने फरमाया तेरे हथियार में ताकत कितनी है, पावर कितना? बोला भी दिखाता। सामने तरफ की शाख में चिड़िया चहचहा रही थी, निशाना किया, गोली फजा में उड़ी, चिड़िया के सीने पे पड़ी, मुर्दा चिड़िया हो गई, जिंदा चिड़िया मुर्दा हो गई, जमीन पे आ गई। बोला बाबा ये है मेरे हथियार की ताकत, मेरा हथियार जिंदा को मुर्दा कर देता है। पीर महर अली शाह आगे बढ़े, तस्वीर निकाली और चिड़िया से टच कर दिया और कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह। तस्वीर उठाई तो चिड़िया जिंदा हो गई, अपनी जगह पे जाकर बैठ गई। फरमाया तेरा हथियार जिंदा को मुर्दा करता है और मेरा हथियार मुर्दे को जिंदगी दे देता है। बेशक तो लगाओ ना एक नारा। बाबा मेरे हथियार की ताकत मशीनरी की वजह से है और आपके हथियार की ताकत वलायत की वजह से है, रूहानियत की वजह से है, नूरानियत की वजह से है। अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, सब मिलकर पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हदीस पाक में है जब अल्लाह का कोई बंदा फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करे तो हाथ वली का, काम खुदा का, जबान वली की, बातें खुदा की, चिड़िया जिंदा अपनी जगह पे पहुंची। अंग्रेज दाखिले इस्लाम हुआ, हमने अकीदत में कहा निगाह वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। तो नमाज हर हाल में फर्ज है, फराइज के साथ नवाफिल की कसरत। क्या है हदीस शरीफ में? फराइज के साथ। और यहाँ तो फराइज से ही महरूम है, दूर है। और माँ बहनों का तो हाल ये है, कुछ ऐसी हैं जो पैदाइशी बेनमाजी हैं। हाँ, माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी। कुछ तो वो हैं जिन्हें पता ही नहीं कब पढ़ी थी। लेकिन माँ बहनों, खातूने जन्नत कौन है? इमामुल अंबिया की बेटी, उनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। खातूने जन्नत कौन है? मालिक जन्नत की बेटी, उनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी। कौन खातूने जन्नत? जन्नती औरतों की सरदार। कौन? फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन की प्यारी माँ। कौन? फातिमा, शेर खुदा की बीवी। कौन? फातिमा, इमामुल अंबिया की बेटी। कौन? फातिमा, जिनसे फरिश्तों को आती है हया। उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। बल्कि गौर से सुनना, जब इशा की नमाज के बाद वो नफल की नियत करती थी और रुकू करके सजदे में जाती थी तो रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। हाथ उठाकर दुआ करती है, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हो पाता। ए मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले, फातिमा दिल से सजदा कर ले, फातिमा सजदा लंबा कर ले, फातिमा सुभान रब्बियल आला की कसरत कर ले। तो बच्चों चाहूंगा तहिबत वालों, बिहार वालों, मधुबनी वालों, तो बच्चों चाहूंगा ये दुआ फातिमा ज़हरा की थी, तमन्ना फातिमा ज़हरा की थी, ख्वाहिश फातिमा ज़हरा की थी, आरज़ू फातिमा ज़हरा की थी। और जब तमन्ना पूरी हुई तो सबने देखा इसी फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वाले ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्ते
हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, नमाज ऐसी पढ़ी क्या हम कहते हैं न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। माँ बहनों, उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, आपकी क्यों हो रही? यहां से जाने के बाद कोशिश करो कि पाबंदी करो, आप नमाज पढ़ो। जिन औरतों को नमाज का तरीका नहीं आता, अपने पड़ोस की औरतों से जिन्हें तरीका आता है धीरे धीरे सीखें, कोशिश करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। अच्छा, नमाजी कई तरह के हैं, असली नमाजी, वसली नमाजी, फसली नमाजी, नकली नमाजी, अठिया नमाजी, खटिया नमाजी, 360 नमाजी। एक नमाजी है नकली, जो कभी कभी खुद को बचाने के लिए पढ़ता है, कभी कभी खुद को बचाने के लिए। नकली नमाजी देखा आपने कभी? मैं दिखाता हूं। एक शख्स बगैर टिकट के सफर कर रहा था। कैसे? ट्रेन में बगैर टिकट के। अच्छा, ट्रेन में जो बगैर टिकट का सफर करता हो और टीटी आ जाए तो कैफियत कैसी होती होगी, ये तो वही बता पाएगा जिसने इस तरह की कभी हरकत की होगी। अब ये शख्स परेशान, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, तब तक कि टीटी पास में आ गया। अब इसने ट्रेन में रुमाल बिछाकर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाहू अकबर। इधर टीटी खड़ा हो, इधर ये खड़ा है। 15 मिनट के बाद रुकू में गया और 15 मिनट के बाद सर उठाया। इधर टीटी अभी मौजूद है। तो पहला सजदा 15 मिनट में देखा, अभी मौजूद है। दूसरा सजदा 15 मिनट में, 1 घंटे में 1 रकअत। दूसरे घंटे में दूसरी रकअत। 2 घंटे हो गए, ये थक गए। तो इसने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखा टीटी अभी मौजूद है, तो दोबारा नियत बांध ली, अल्लाहू अकबर। टीटी परेशान के मामला क्या है, हो क्या रहा? तो एक ने कहा जाओ अपना काम करो, ये नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है। नमाज बोला, कब की नमाज, कब तक की नमाज? तो बताइए, तुम्हें नहीं जानता ये कितनी देर तक पढ़ेगा? इतना मुझे पता है कि जोहर की नमाज है और इसमें 12 रकातें होती है, 2 रकात इसकी हो गई है, 10 रकात अभी बाकी है। टीटी ने कहा अगर इसका इंतजार करता रहा तो नौकरी खतरे में चली जाएगी। आगे निकला, इसका स्टेशन आया, नियत तोड़ के कूद के भागा। बहुत खुश था कि मैं बच गया, मेरे पैसे बच गए। शादा फरहा घर की तरफ जाने लगा कि अचानक रोने लगा और बोला, हे मौला, तेरी रहमत का क्या कहना, तेरी अता का क्या कहना, तेरी बख्शिश का क्या कहना, तेरे करम का जवाब नहीं। ए मौला, तेरी अता का हिसाब नहीं। जब मैंने नकली नमाज पढ़ी है तो तूने दुनिया के टीटी से बचा लिया। अगर असली नमाजी बन जाओ तो जहन्नम से बचा लेगा, जहन्नम से बचा लेगा। ए मौला, अब मैं दुनिया के लिए नहीं, तेरी रज़ा के लिए नमाज की पाबंदी करूंगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जो फर्ज नमाज है उनकी पाबंदी हो और नवाफिल की कसरत हो। बार बार महफिल में अंधेरा हो रहा, चलिए ऐसा हो सकता है, हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं दिख रहा हूं आपको और आप सुन रहे हैं जी, आवाज पहुंच रही है और आप सुन रहे हैं। बस मकसद यही है, लाइट की तरफ से ध्यान हटा दे, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बस 20 मिनट और मुझे समाअत फरमाए। एक हदीस शरीफ या 2 हदीस शरीफ और पेश करूंगा मैं। पहले इस हदीस शरीफ का कुछ और मफहूम पेश कर दूं तो अल्लाह ताला फरमाता, जब फर्ज नमाजों की पाबंदी करोगे, नवाफिल की कसरत करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा। अब आइए वो गौसे पाक
पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, हमारे दस्तगीर है, खुतब रब्बानी है, पीर लाभानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, अशेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह। वो फरमाते, नोट कीजिएगा इस गुफ्तगू को तकिए दिल पर, वो फरमाते कि मैंने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। अच्छा, एक बात आपकी समझ में ना आती हो या मेरी समझ में भी ना आई हो और अचानक समझ में आ गई, वो आपको समझा दूं। वो ये कि पूरी रात कुरान की तिलावत करना, पूरी रात सजदों में गुजार देना, ऐसा करने से क्या दिल नहीं उठता था? बच्चों से सुनना नौजवानों, तुम्हारे लिए ये बात है, क्या दिल नहीं उठता था? घबराता नहीं क्या? वो परेशानी होती नहीं क्या? आखिर इस कदर इन्हिमाक होता कैसे है? तो इंटरनेट ने मेरे इस मसले को हल कर दिया। तो इंटरनेट इस वक्त है, गूगल ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, मैसेंजर ने, एमो ने इस मसले को हल कर दिया और ये बता दिया कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है, जब उससे वो कल्बी मोहब्बत करता है तो कई रातें गुजर जाए पता नहीं चलता। अब ले लो अपने इंटरनेट का मसला, शाम में जब तुम लगते हो इंटरनेट पे तो सुबह हो जाती है, तुम्हें खबर नहीं होती। तवज्जो चाहूंगा, रात भर इंटरनेट से लगे रहे, रात भर इंटरनेट पे खुराफात में लगे रहे, रात गुजर गई आपको खबर न हुई तो आपको इंटरनेट से मोहब्बत है। रात गुजर गई खबर न हुई, गौसे पाक को कुरान पाक से मोहब्बत है। रात भर तिलावत होती रही, रात गुजर गई खबर न हुई। रात गुजरती गई, रियासत होती रही, रात गुजरती गई, सजदों की कसरत हो रही है, रात गुजर गई, इंटरनेट पे तुम मसरूफ हो, रात गुजर गई, परेशानी न हुई, इधर रात गुजर गई, तिलावत होती रही। तुम्हें दुनियादार से मोहब्बत है, उन्हें परवरदिगार से मोहब्बत। तो फरमाते 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और खुद फरमाते मेरे गौसे पाक के 15 साल तक मैंने एक ही पैर पे खड़े होकर ऐशा के बाद फजर से पहले पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। बोल दो यार, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, और मोहब्बत से बोलो, ये कोई मामूली बात नहीं है। सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर या गौसे पाक अल मदद। फरमाते 15 साल तक मैंने एक ही पैर पे खड़े होकर खत्म कुरान किया और फरमाते 25 साल तक मैं आबादी से दूर रहा, शहर से दूर रहा, जिलान से दूर रहा। 25 साल तक मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने भी किसी को नहीं देखा। दिन में भी इबादत, रात में इबादत, दोपहर में इबादत, हर लम्हा इबादत, हर घड़ी इबादत, हर साथ इबादत, पिछले पहर इबादत, दूसरे पहर इबादत, से पहर इबादत, हर वक्त इबादत, बारिश में इबादत, गैर बारिश में इबादत, गर्मी में इबादत, सर्दी में इबादत, शाम में इबादत, सुबह में इबादत, जोहर से पहले इबादत, जोहर के बाद इबादत, ऐशा के बाद इबादत, शेषा से पहले इबादत, हर लम्हा इबादत। फरमाते हैं गौसे पाक, मुझे भूख लगती थी तो मैं पत्तों को खा लेता था, पत्ते खा लेता था। प्यास लगती थी तो दरिया से पानी पी लेता था, भूख लगती थी घास खा लेता था, हर लम्हा इबादत करता। 25 साल तक मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने भी किसी को नहीं देखा। अब मुझे कहने तो 25 साल तक जंगल में मेरे गौस थे और गौस का खुदा था। अब मुझे कहने तो हम गौस को गौसे आज़म कहते हैं। अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह भी बैठे हैं, इस बात को ये पहली बार सुनेंगे। हम गौसे पाक को गौसे आज़म भी कहते हैं और गौसे आज़म है तो आज़म है तो इस सिफत से अल्लाह ताला ने उन्हें हर अमल में मुमताज किया है। अगर वो गौस है तो गौसे आज़म है, वली है तो वली आज़म है, मुत्तकी है तो मुत्तकी आज़म है, वो नमाजी है तो नमाजी आज़म है, जो
गाजी है तो गाजी आजम है, वो परहेजगार है तो परहेजगारी में आजम, वो मुत्तकी है तो तकवे में आजम, वो नमाजी है तो इबादत में आजम, वो रियासत करते हैं तो रियासत में आजम। इसीलिए हम मानने वाले गौस के हैं तो गौस भी आजम, हम जिन मुफ्ती को माने वो मुफ्ती भी आजम, मुफ्ती आजम, गौस से आजम, हमारे शहीद शहीद आजम, हमारे इमाम इमाम आजम, हमारे फारूक फारूक आजम। हमारी निस्बत बहुत मजबूत है, हमारी निस्बत बहुत मजबूत है। अगरचे हम कमजोर हैं लेकिन हमारी पुश्त में जिस शख्सियत का हाथ है वो मजबूत है, वो ताकत वाले। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं सैयद तो न हो जय्यद तो न हो, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हमारी निस्बत मजबूत है, मजबूत। अब मुझे कहने तो फराइज की पाबंदी हो और नवाफिल की कसरत हो तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमा लेता हूं, और ये अल्लाह के मखसूस बंदे हैं। जब हम इनका जिक्र करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलता है? अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ और सुना दूं, सारे लोग एक साथ इजाजत दे दें तो एक हदीस शरीफ और सुना दूं, और ये हदीस पाक भी बुखारी शरीफ की ही है। अभी अभी जो मैंने पेश की ये हदीस पाक भी बुखारी शरीफ में, और आने वाली हदीस भी बुखारी शरीफ। कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है वो है बुखारी शरीफ। तो सुनिए अब दूसरी हदीस के जिक्र औलिया हम करते हैं, मोहब्बत औलिया जो हमारे दिलों में है इसका इनाम क्या मिलेगा? तो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 493, सफा नंबर 494, सफा 493 की सत्र 26 27, सफा 494 की सत्र 1 2 3। नबी सईद खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान फी बनी इस्राइल रजुल क़तलती सतवती सुना इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़ाता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुल इति क़रयतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फना बिशद्रिही नहबाहा फ़क़तसमत फीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़वल्ला इला हाज़िन तक़रबी व वल्ला इला हाज़िन तबादी फ़क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। अल्लाह अकबर। रात के 2:45 बजे ये बेदारी, ये समात, ये मोहब्बत, ये ज़ौक़, ये शौक़, ये दहिबत का ही हिस्सा है। ये आप ही की पहचान है और ये हिम्मत है। तो आपकी मैं सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत और सारे मुंतज़िमीन की मोहब्बत को जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। सुन लो ये हदीस शरीफ कि अगर हम जिक्र औलिया करें तो हमें क्या सवाब मिलता है, क्या इनाम मिलेगा। सुन लीजिए और तख्ते दिल पर लिख कर ले जाइए। इससे पहले कि मैं तर्जमा पेश करूं, मैं चाहता हूं कि अभी इसी रमजान शरीफ में मैं मदीना शरीफ गया था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको मदीना शरीफ की सादत, हाजिरी की सादत अता फरमाए। इसी साल गया 1438 हिजरी में, अभी 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया मदीना शरीफ। अब लौट कर आया हूं तो मैं चाहता हूं कि 2 शेर पेश कर दूं। इजाजत है? मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। कि मुझको तकदीर तैबा अगर ले गई, ये न पूछो वहां से मैं क्या लाऊंगा। हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुझको तकदीर तैबा अगर ले गई, ये न पूछो वहां से मैं क्या लाऊंगा। सब्ज़ी गुंबदी के साए तले बैठ कर हर नजारा नजर में बसा लाऊंगा। जो शेर शेर का फुक रोक नहीं पाएंगे। खार ले आऊंगा पैराहन के लिए और खाके मदीना कफन के लिए। खार ले आऊंगा पैराहन
बंदी मुट्ठी में भी जिसने कलमा पढ़ा, ऐसे कंकर को सर पे उठा लाऊंगा, सब्ज़ गुंबदी के साए तले बैठ कर हर नजारा नजर में बसा लाऊंगा। बोल दो मिलकर, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और, या रसूल अल्लाह। आप जाएंगे बारगाह रिसालत में, मेरे नबी के रोज़ा शरीफ के करीब साफ लिखा है, मंज़र कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। पूरी दुनिया से उशाक जाते हैं, शफाअत का परवाना लेकर आते, तो जिक्र औलिया हम करते हैं, इनाम क्या मिलता? बस इसी हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लीजिए। जो हदीस मैंने पढ़ी, इसके रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, और संजीदगी से हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, आओ मैं तुम्हें बनी इस्राइल की एक कहानी सुना। अल्लाहू अकबर। बनी इस्राइल की नूरानी, ईमानी, इरफानी, हक़ानी कहानी, प्यारे नबी की ज़बानी। बोल दो ना भाई सुभान अल्लाह। आज ज़िक्रुल्लाह तहिबत में तकरीर कर रहा, आप सुन रहे हैं, मैं कर रहा हूं तकरीर, आप सुन रहे हैं, फिर भी रहमत की बारिश हो रही है, झमाझम हो रही है। लेकिन जब 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 इमामुल अंबिया बाइसे तखलीक़े कायनात रहमतुल लिल आलमीन तकरीर कर रहे हो, तो सुनने वाले सिद्दीक़ अकबर है, सुनने वाले हजरत उमर है, सुनने वाले उस्मान गनी, सुनने वाले मौला अली, मुकर्रिर प्यारे नबी, समाअत करने वाले हजरत तलहा, हजरत जुबैर, साद इब्न वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, अब्दुर रहमान इब्न औफ सुन रहे हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह सुन रहे हैं, अनस इब्न मालिक सुन रहे हैं, बिलाल हबशी सुन रहे हैं, सलमान फारसी सुन रहे हैं, अबू सईद खुदरी सुन रहे हैं, अनस इब्न मालिक सुन रहे हैं, जनाबे जाबिर सुन रहे हैं, अबू हुरैरा सुन रहे हैं। मुझे कहने दो, मुकर्रिर नबियों में लाजवाब है, रसूलों में लाजवाब है, और उनके सहाबी पूरी उम्मत में लाजवाब है। खतीब भी लाजवाब है, सामेईन भी लाजवाब है। और जब नबी कुछ बोले, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप नारा लगा रहे हैं, अरे नारा ना, बारकल्लाह, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप नारा लगा रहे हो। जब मेरे आका तकरीर करते होंगे, जब मेरा आपके दूल्हा तकरीर करते होंगे, जब सैयदुल बशर तकरीर करते होंगे, जब खैरुल बशर तकरीर कर रहे होंगे, जब मुख्तारे कुल, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल तकरीर कर रहे होंगे, जब नबी आज़म, रसूल आज़म, नबी मुख्तशर, शफीउल उम्मम तकरीर करते होंगे, तो मेरी अकीदत कहती है तकरीर जमीन पे जिब्राइल सिद्दीक़ अकबर सुन रहे हैं, उमर सुन रहे हैं, तो महफिले सहाबा में नारा तो लगता ही होगा। अरे फरिश्तों की जमात में जिब्राइल अमीन नारा लगा रहे होंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आओ बनी इस्राइल का एक वाक़या सुनाता हूं, सुन लीजिए बस। आका ने फरमाया, बनी इस्राइल में एक गुनहगार था, गुनहगार, बदकार, सियाकार, खताकार, पापी, मुजरिम, जालिम, सफ़ाक। फरमाया आका ने, क़तल 99 इंसाना, उस आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया था। कितने लोगों? 99 लोगों का कातिल था वो, कत्लबाज था, 99 लोगों का कातिल। एक दिन सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, तौबा कर लेता हूं, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, मुझे भी नजात की राह मिल जाएगी। चला
तौबा करने के इरादे से चला, सच्ची तौबा के इरादे से चला। 99 लोगों का कातिल बाहर निकला तो एक शख्स मिला, उससे इसने पूछा, ए मर्द खुदा, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी दरा हाले कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं? उसने कहा चल निकल, रास्ता छोड़, हट बेशरम, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, हट 99 लोगों का कातिल है तू, तेरी तौबा कबूल होगी? ये मुंह मसूर की दाल, हट नहीं होगी कबूल तेरी तौबा। तो कातिल ने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। ये 99 का आदत कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, मैं 100 का आदत पूरा कर ही देता हूं। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश तड़प कर खामोश हुई, 100 का आदत पूरा हुआ। अब ये 100 लोगों का कातिल फिर एक दिन घर में तन्हाई में खलवत में बैठा हुआ सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, जालिम हूं, कातिल हूं। अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा ले तो मेरी भी नजात का परवाना मुझे हासिल हो जाएगा, मेरी नजात हो जाएगी, नजात का परवाना मिल जाएगा। चला, तौबा का इरादा करके चला। सामने एक मर्द खुदा था, राहिब था, उससे इसने पूरी बात बताई कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब ने कहा मेरे सामने तौबा करोगे तो कबूल होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है? मेरे सामने अगर करोगे तो कबूल हुई ना हुई मैं जमानत नहीं ले सकता, लेकिन सामने जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है। वली की बात चल रही है, वली की फजीलत के हवाले से फरमाइश है आपकी। सामने जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है, अगर तुम उनके वसीले से तौबा करोगे तो जरूर कबूल होगी तौबा। जाओ उस वली की बारगाह में। 100 लोगों का कातिल चंद ही कदम चल पाया था कि रूह निकल गई, इंतकाल हो गया उसका। बनी इसराइल की रवायत वाकया मेरे आका इरशाद फरमा रहे, मर गया वो कातिल, मरा तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अब अजाब के फरिश्तों ने कामी से जहन्नम में ले जाएंगे, ये 100 लोगों का कातिल है। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा खबरदार, हम तो इसे जन्नत में ले जाएंगे, ये अल्लाह के वली की बारगाह में तौबा के इरादे से चला था। बोल दो ना मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। फख्तशमत फीही मलाइकतुर रहमती व मलाइकतुल अज़ाब, रहमत और अजाब के फरिश्ते लड़ गए, दो हाथ करने को तैयार। आवाज आई मौला अज़्ज़ व जल की बारगाह से, कीसू मा बैनहुमा मिन जानिबिल्लाह। ये आवाज आई कि जमीन की पैमाइश करो, जमीन की पैमाइश नापो, जमीन नापो। अगर ये 100 लोगों का कातिल मेरे वली की बारगाह से करीब हो जाएगा तो मग़फ़िरत हो जाएगी, और अगर दूर होगा तो अज़ाब के फरिश्तों जहां चाहो ले जाना। अब जब जमीन ना पी गई तो बुखारी शरीफ में है हुक्म खुदा हुआ उस जमीन के लिए, उस जमीन के लिए जिधर से ये चला था, अंतबादी तू दूर हो जा। और उस जमीन के लिए हुक्म आया जिधर को ये चला था, अंतकरबी तू करीब हो जा ताकि नजात का परवाना मिल जाए। जमीन गोया हुक्म खुदा के बाद ऐसी सिमट गई कि जब पैमाइश हुई तो एक बालिश्त ये 100 लोगों का कातिल अल्लाह के वली की बारगाह से करीब हो गया। एक बालिश्त करीब हो गया, फिर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत हो गई। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है, मेरे आका की ज़बानी ये नूरानी इरफानी कहानी सहाबे किराम ने सुनी। और मेरे आका ने फरमाया कि बनी इस्राइल का वो कातिल अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का इरादा करके पहुंच भी न सका, अरे तौबा तक न कर सका, उसकी जब मग़फ़िरत हो गई। तो अब मैं ज़िक्रुल्लाह कादरी इस हदीस के बाद ये नतीजा निकालता हूं कि हम बनी इस्राइल नहीं है। हम कौन है? उम्मत मुस्तफा है। हम कौन है? उम्मत मोहम्मदिया।
बोल दो ना मिलकर सुभान अल्लाह। अरे हम बनी इस्राइल में से नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं और हमारी फजीलत कुरान पाक बयान करता है, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हे उम्मत मुस्तफा, तुम सारी उम्मतों में अफजल हो, तुम्हारी मिसाल नहीं, तुम्हारी नजीर नहीं, तुम बनी इस्राइल से भी अफजल हो, हजरत ईसा की उम्मत से भी अफजल हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत से अफजल हम है, हजरत इस्माइल की उम्मत से अफजल हम है, हजरत जकरिया की उम्मत से अफजल उम्मत मोहम्मदिया, सारी उम्मतों से अफजल उम्मत मोहम्मदिया। अब मुझे कहने दो, उम्मत मुस्तफा सारी उम्मतों में अफजल, नबी को नाज़िल होने वाली किताब सारी किताबों में अफजल, मेरे नबी का दीन सारे दीनों में अफजल, मेरे नबी का कानून सारे कवानीन में अफजल, मेरे नबी का सहाबा सारे सहाबियों से अफजल, और मेरे नबी सारे नबियों में अफजल, रसूलों में अफजल, हमारा दीन भी अफजल है, बानिए दीन भी अफजल है। जब बनी इसराइल का एक कातिल वली की बारगाह में तौबा के इरादे से निकला, न पहुंच सका, मगफिरत हो गई, तो हम उम्मत मोहम्मदिया अगर गौसे पाक का जिक्र करेंगे तो हमें मगफिरत का परवाना भी मिलेगा, कयामत के दिन आका की शफाअत का इनाम भी मिलेगा। औलिया का जिक्र करना ये बेमाना नहीं है, बामाना है, समझ रहे हैं आप। हम सुन्नी बरेलवी हैं और सुनिए एक बात ये भी बता देता हूँ, यही मसलक के आला हजरत है कि जितने सलासिल हैं हर सिलसिले के बुजुर्ग से मोहब्बत की जाए, हर सिलसिले के बुजुर्ग से मोहब्बत की जाए। जी हाँ, और हम हर सिलसिले के बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं और गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, क्या कबे जिसने हिमायत का है पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जमाना है, हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। 3 मिनट की इजाजत हो तो वाक़या पूरा कर दूं, 3 मिनट की इजाजत। अल्लाह अल्लाह आपकी समात को सलाम। आप हजरात ने तो लगता है जैसे फजर की आजान तक सुनने की नीयत कर रखी। अल्लाह अकबर, ऐसी समात हमने नहीं देखी। अल्लाह आपको सलामत रखे। रात के 3 बजे के बाद भी वही जोश, वही जज्बा, वही समात, वही बेदारी, वही ताजा दम। सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। शेख अहमद जाम गौसे पाक के जमाने में ऐसे बुजुर्ग थे जो शेर की सवारी करते थे। क्या करते थे? शेर की। आप कभी साइकिल पे चलते हो, कभी बाइक पे, कभी कार पे, कभी ट्रेन पे, कभी प्लेन पे, लेकिन वो अल्लाह के वली थे। जानवर भी उन्हें जानता था, पहचानता था, मानता था। कहीं भी जाते शेर पे बैठ कर जाते, शेर पे बैठ कर जाते। देखो अल्लाह वालों की शान। और जहां भी जाते साहिब खाना, जिनके घर वो मेहमान होते तो मेजबान उनके लिए भी खाने का इंतजाम करता और उनके शेर के लिए भी मानो एक बकरी का इंतजाम करता या बड़े जानवर का इंतजाम करता। वो भी खाना खाते, उनका शेर भी खाता। गाय खाता, भैंस खाता, बकरी खाता, जो भी इंतजाम गाय होती गाय खाता, शेर। लेकिन मेजबान को इंतजाम करना ही पड़ता। एक दिन एक मर्द खुदा के घर मेहमान हुए, वो उसने खूब जियाफत की और जब ये चलने लगे तो साहिब खाना ने कहा यहाँ से कुछ फासले पे बगदाद है और बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्हें दुनिया गौस कहती है। अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपकी अच्छी अच्छी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी होगी। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। शेख अहमद जाम रवाना हुए। कहाँ के लिए? बगदाद के लिए। कोई टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, सैटेलाइट का सिस्टम नहीं था, इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, लेकिन जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता। गौसे पाक ने मुरीदों से फरमाया, शेख अहमद जाम शेर की सवारी करते हैं, वो आ रहे, उनके लिए खाने का इंतजाम करो, उनके शेर के लिए भी एक जानवर का इंतजाम करो। बकरी
बकरी या बकरे का इंतजाम या गाय का एक रिवायत में मोतबर है कि गाय का इंतजाम हुआ। ये पहुंचे शेख अहमद जाम, मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ, पहली मुलाकात थी। जब दस्तरखान बिछा दिया गया, पुरतकल्लुफ दावत थी, खूब शिकम शेर होकर खाया शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने। अब उनका शेर जो एक मकाम पे था, उसके लिए गाय भेजी गई। तवज्जो चाहूंगा यहाँ पे। अब गाय को हाँक कर शेर की जानिब बढ़ाया जा रहा। गाय चली, उधर से शेर चला। गाय शेर के करीब, शेर गाय के करीब। अब जब बहुत करीब थी गाय और जब बहुत करीब था शेर, तो छलांग लगाकर पंजा मारने की शेर तैयारी कर रहा था कि गौसे पाक की बारगाह में रहने वाला दुबला पतला कुत्ता भी देख रहा था। वो भी आ गया चश्मे ज़दन में। देखते ही देखते शेर उछलकर पंजा मारता, इससे पहले गौस की बारगाह का कुत्ता छलांग लगाकर शेर की शहरत पकड़कर चीर कर मौत के घाट उतार दिया। और कुत्ते ने कहा, ओ शेर, तेरी ये मजाल कि मेरे गौस की बारगाह की गाय खाए, तेरे में इतनी हिम्मत कि मेरे गौस की बारगाह का जानवर खाए। अरे तेरे लिए तो गौस की बारगाह का कुत्ता ही काफी है। अब गाय को हटाकर कुत्ता लेकर आया। जब शेख अहमद जाम को ये खबर मिली कि गौस की बारगाह का कुत्ता मेरे शेर पे गालिब आ गया, शेर को मार गिराया, तो कदमे गौस में गिरकर शेख अहमद जाम ने कहा था, आपने सही फरमाया है कि आपका कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है, आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है, मुल्क शाम के वलियों की गर्दन पर भी है, कूफा के वलियों की गर्दन पर भी है, आपका कदम पाक मदीने के वलियों की गर्दन पर भी है, उस वक्त जो मक्के में वली है उनकी गर्दन पर भी है, इराक में जो वली है उनकी गर्दन पे भी आपका कदम, अरब के वलियों की गर्दनों पे आपका कदम, आजम के वलियों की गर्दनों पे आपका कदम। गरीब नवाज ने कहा, मेरे सर पे आपका कदम, मेरी आंखों पे आपका कदम। और बरेली शरीफ ने आला हज़रत के बेटे मुफ्ती आजम ने कहा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मानना ही होगा मैंने मेहनत कम नहीं की है। आप रुक कर सुनते रहे, मैंने भी मेहनत में कमी नहीं की है जी। 1 घंटा 5 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट के बराबर मेहनत की है। आपने भी तवज्जो से सुनी है, मुझे खुशी हुई। चलिए, इस बार मेरी 2 बजे तक ही शुरू हुई थी, आइंदा इंशाल्लाह 12 बजे भी होगी। जब बेदारी का वक्त होगा, माहौल होगा सुनने सुनाने का, ऐसे वक्त में जब बयान होगा तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अभी अभी दिल से मैंने खिदमत की, ऐसे वक्त में भी दिल से खिदमत करूंगा। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। कलमे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस जुमला मुंतजिमीन सामईन जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, रशिंदाबाद। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तुबू इलैह। एक बार और सब मिलकर कलमे शरीफ का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।